हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए जेबीटी एंट्रेंस के एक और वीडियो को लेके। इसमें हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रीवियस पेपर है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है आप सभी के लिए। इसमें चारों सेक्शन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो समय रह गया आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का ही रह गया है। अब थ्योरेटिकली आप ज़्यादा फोकस ना करिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी आप लगाते रहें अपने से आइडिया, जितने में मैं आंसर पुट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्षण शब्द है, तो पहले का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि आपका जो क्षण है ये तत्सम शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे पगड़ी, तो पगड़ी कौन सा शब्द है? पगड़ी जो है आपका वो देशीय शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो जो तल्लीन की संधि होती है इसमें ऑप्शन नंबर बी तत्त जमा लीन हो जाएगा, तो ये आपका तल्लीन बन जाता है। सिक्स्थ है इसमें से देवता का पर्यायवाची है। देवता का जो पर्यायवाची है इसमें क्या है? तो वो होता है अजर, देवता का पर्यायवाची है। तो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट है आ स्वर है। आ कौन सा स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है? तो आ जो है आपका वो दीर्घ है। तो नेक्स्ट है इसमें उत जमा ज्वल इक्वल टू उज्ज्वल में संधि है, तो कौन सी संधि है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सबसे पहला ही ऑप्शन है व्यंजन संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का क्या विलोम है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वक्र। विक्रोदर में समास है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है आपका बहुब्री जो समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पीडीएफ है थोड़ी सी आगे पीछे हो गए हैं पेजेस, तो इसलिए जिस तरह से आएंगे उस तरह से हम डिस्कस इसमें करते जाएंगे। जीके के क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो 76 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर जो है वो बहिष्कृत भारत के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफा किसका पुराना नाम है? तो जो 77 का आपका राइट आंसर होगा इसमें वो आपका ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की वृद्धि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा इसमें है। नेक्स्ट है चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये सभी को पता होगा, चिंतपूर्णी मेला आपका ऊना जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th आया है, तो निम्नलिखित में से लीप वर्ष का चयन कीजिए, तो लीप वर्ष इसमें कौन सी होगी? तो जो आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है वो आपकी लीप वर्ष कहलाती है। 55 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 आपका 4 से डिवाइडेड हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे जो संख्या आपको दी गई है 5,78,210 में 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है वो आपको बताना है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5 लाख से आपने ये माइनस कर देना है 5। फिर आपका नेक्स्ट है एक घनाव में कितने किनारे होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक घनाव में जो है वो 12 किनारे होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है एजिस। नेक्स्ट है 51 को भाग देना 17 से, फिर भाग 3 का मान जो आपको ज्ञात करना है। तो 58 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। फिर आपको इसका एक संख्या दी है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जो आंसर है वो 3 प्राप्त होना चाहिए। अगर आपका 3 उत्तर निकल जाता है तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 287 है। यह परमाणु किस तत्व का है आपने बताना है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका हिमाचल दिवस है ये सभी को पता है कि कब मनाया जाता है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश, सॉरी 1926 में निम्नलिखित में से किसने नाहन में महिमा जो पुस्तकालय है उसकी स्थापना की थी? तो 87 का राइट आंसर होगा महाराजा अमर प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धामी गोलीकांड, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये 1939 में आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, तो यू मस्ट एक्ट डैश योर फादर एडवाइस। तो 26 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपॉन आएगा, यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस। फिर यहाँ पे ही साथ में बात कर लेते हैं शी वॉज ब्लेस्ड डैश आ सन, तो इसमें क्या आएगा? 30 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद अ सन आएगा। फिर आपका है नेक्स्ट द डॉग बाग डैश द थीप, ये पहले भी रिपीट हुआ है, हमने पहले डिस्कस किया था किसी पेपर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी एट द थीप इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन वॉज एबसेंट डैश द क्लास, तो 27 का हम बात करें हैं तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहन वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास इसमें आ जाएगा।
फिर यहाँ पे बात करते हैं ही इज़ नॉट एफ्रेड डैश यू 28 में, तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू ऑफ हाइगर्स में। फिर यहाँ पे है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। नेक्स्ट है 33 की बात कर लेते हैं पहले। तो 33 में आपको क्या करना है कि करेक्ट जो स्पेलिंग है वो ढूंढनी है। यहाँ पे वर्ड है डिवाइन, तो डिवाइन की जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 34 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक्सपेंसिव वर्ड है ये, तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंसिव की आपकी ये स्पेलिंग होगी। फिर यहाँ पे वही है जो प्रेपरेशन वाला था, देयर इज़ नो क्योर डैश कैंसर, तो 29 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ के आए हैं 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक कोणों का युग्म है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले हैं। तो पूरक जो होते हैं 51 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 180 बनना चाहिए, जिस दोनों को मिला के 180 बनेगा वो आपका पूरक कोण हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो स्मॉलेस्ट जो आपका नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में एक आता है। फिर आपका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वगमता का नियम नहीं है। तो 53 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोण कोण कोण, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संख्या दी है, इसका मान ज्ञात करना है आपको, 60th क्वेश्चन है ये आपका, तो और इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है 30 और 45 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढनी है। तो जो 30 और 45 के बीच में आती है पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो आपकी है 36 जगह 36। फिर नेक्स्ट है आपका 2000 से बड़ी पहली अभाज्य संख्या है, तो 2000 से बड़ी पहली जो अभाज्य संख्या है वो है आपकी 2003, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें होगा 62 में, सॉरी 60, हाँ बी। फिर नेक्स्ट है 63, दो पूर्णांकों का गुणनफल प्लस 60 है, अगर वह पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक है, तो इसमें क्या होगा दूसरा फिर, तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए -10 होगा वो। फिर नेक्स्ट है यदि 95 को 7:5:3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग होगा, इसमें सबसे छोटा भाग क्या होगा, तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 15 इसमें सबसे छोटा होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, दो संख्याओं के जो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 96 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें दूसरी संख्या जो होगी वो 32 होगी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद 2 की डिग्री है, तो 70 का इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि m का 10% n का 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा, तो इसका जो अनुपात है 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2:1 इसका हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है 72 का, तो 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें जो अपरिमेय संख्या है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी है, √3। नेक्स्ट है 2000 से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए 2000 में, सॉरी, जिसमें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 2000 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें आप जब 74 का जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा, जब इसमें 25 जोड़ेंगे 2025, तो ये आपकी जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका 250 हेक्टोलीटर बराबर है, तो जो आपका 250 हेक्टोलीटर है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 25 किलोलीटर के बराबर। नेक्स्ट है आपका रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो रोहतांग दर्रे की जो आपकी ऊंचाई है वो है आपकी 13,050, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिमाचल विधानसभा में कितने सदस्य है, तो 81 का राइट आंसर आपको पता ही है कि 68 है, हाल ही में भी जो इलेक्शन है वो हुए हैं 6-7 सीटों पे। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कहलूर की जो स्थापना है वो की थी आपकी वीरचंद ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने भारत के दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की, तो 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये भी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है वो है आपका चंद्रमा, ऑप्शन बी। फिर आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को अपने लोगो के रूप में अपनाया गया, किससे अपनाया गया, मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए। 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर है मेक इन इंडिया का लोगो।
खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या है? ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान है वो शुरू किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा तो 96 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मनाली लेह जो महामार्ग है वो आपका नेशनल हाईवे, ये सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है, प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है, मानक पर्वत के नाम से उसे जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है? तो सतलुज नदी जो है वो किन्नौर में भी बहती है, शिमला में बहती है, बिलासपुर में बहती है, सिरमौर में नहीं बहती, सिरमौर में आपकी यमुना बहती है। तो जलोड़ी दर्रा किस कहाँ स्थित है? जलोड़ी दर्रा, तो ये आपका जो 91 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जलोड़ी दर्रा है आपका कुल्लू में। फिर आपका डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यू की स्थापना जो है आपकी वो हुई थी 7 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो जो कांगड़ा का जो पुराना नाम है 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिगत, ये आपको सभी को पता ही है। फिर आपका मनरेगा का पूर्ण रूप, मनरेगा की जो फुल फॉर्म है यहाँ आपसे पूछी गई है यहाँ पे, तो मनरेगा की फुल फॉर्म पहले ही है, अभी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है आपका 99 जो आपका सॉरी भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सन टेम्पल आपका जो है वो आपका शिमला में निरत में है ये। नेक्स्ट आपका इनमें से मंजू का अर्थ है, इसमें से मंजू का जो अर्थ है वो क्या है? तो 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मनोहर। नेक्स्ट है आपका नफीश का सही अर्थ क्या होगा? तो जो नफीश का सही अर्थ है आपका वो है आपका बुढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। कौवा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से जो कौवा का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अमर्ष, ऑप्शन नंबर डी है जो कौवा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो आपके ऊपर वाले ऑप्शन है ये सभी कौवे के लिए बोले जाते हैं। दवा नल क्या है? तो दवा नल किसे कहते हैं? जंगल की आग जैसे कि आजकल लगी रही है उसे क्या कहता है? दवा नल कहा जाता है। प्रसाद का अर्थ है, प्रसाद का क्या अर्थ है? तो प्रसाद का जो अर्थ है आपका वो होता है महल, प्रासाद है ये, प्रसाद नहीं है, तो प्रसाद है महल। नाग का अर्थ 22, नाग का अर्थ नहीं है, तो नाग का जो अर्थ नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है वीणा। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध रूप है, इसमें से चिन्ह जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जी हाँ न, इस तरह से लिखते हैं। शौ का उच्चारण स्थान बताना है, आपने उच्चारण स्थान ढंग से पढ़ लेने हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तालु आपका शौ का उच्चारण स्थान है। सत्य शब्द है, सत्य किसका शब्द है? सत्य आपका तत्सम शब्द है ये। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो आपको जो एक्सप्रेस करे मीनिंग को वो वर्ड ढूंढना है, जैसे यहाँ पे डिबेट है तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्कशन एक तरह की कहते हैं हम डिबेट को। अबेंडन 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लीव, अबेंडन आपका लीव होता है। नेक्स्ट आपका जो एक्सप्रेस करे मीनिंग अपोजिट को वो आपको बताना है यहाँ पे, तो एरोगेंट अहंकारी, तो एरोगेंट का जो अपोजिट होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी हम्बल होगा। फिर आपका अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट का होगा रेपल, 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 39, इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो ही अपील्ड द जज डैश मर्सी, 39 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर। नेक्स्ट है ही इज़ एंग्री डैश योर कंडक्ट, तो 40 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एट, ही इज़ एंग्री एट योर कंडक्ट। नेक्स्ट है टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स फ्रॉड, तो यहाँ पे इसमें 41 में जो आएगा वो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है किडनैप आएगा। नेक्स्ट है आपका चूज करेक्ट प्रपोजिशन, आपको ढूंढनी है इसमें। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश द, तो 42 में जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा सा कट है, पूरा वर्ड लास्ट का नहीं दिख पा रहा है। नेक्स्ट है 43, यू शुड एक्सप्लेन दिस डैश देम, 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी टू। फिर आपका 44, ही हैज़ बीन एबसेंट डैश मंडे, तो 44 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंस मंडे। ही गोज डैश स्कूल बाय कार, 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू कार, ही गोज टू स्कूल बाय कार। आई गेव हिम आ चेयर टू सिट, तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई गेव हिम आ चेयर टू सिट ऑन। नेक्स्ट है आपका 47, इसमें आपको जो है वो करेक्ट आर्टिकल जो है वो फिट करना है, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो 47 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है भले ही यहाँ पे यू है लेकिन जो वो है साउंड ये वाई की दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे आएगा। शी गोज टू द टेम्पल इन डैश मॉर्निंग, 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इन द मॉर्निंग। हरीश चंद्रा वॉज डैश ऑनेस्ट किंग, 49 में आपका जो आएगा एन आएगा, यहाँ पे ऑनेस्ट है तो ये भले ही एच है लेकिन ये ओ की या और की साउंड दे रहा है, ये यानी कि वॉवल की साउंड दे रहा है इसलिए एन आएगा। फिर आपका
राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडेंट। तो 50 का जो सिनोनिम है अबेंडेंट का जो सिनोनिम होता है वो है आपका प्लेंटीफुल। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किए 100 क्वेश्चन। आई थिंक सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हुए आपको नज़र आएँगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और 1-2 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अपने पेपर्स आने से पहले 1-2 दिन पहले भी रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी बार-बार होते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए तब तक लेते आएँगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।